हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबी टीच मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन हमने कुछ लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन है आपका x - 2 अपॉन x + 2 + 3x + 2 अपॉन x - 2 - का 4 = 0। और दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका द्विघात समीकरण 1 अपॉन a + b + x = 1 अपॉन a + 1 अपॉन b + 1 अपॉन x a + b डज नॉट इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है बेटा कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए कि 2x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर + 4 5 2x + 1 अपॉन x x डज नॉट इक्वल 0। इसमें है 1 अपॉन x - 1 अपॉन x - 2 = 3। यहाँ पे क्या है x डज नॉट इक्वल 0, 2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ द्विघात समीकरण लिए हैं। आज हम इनको हल करेंगे। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यूपी बोर्ड 2024। तो देखिए यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया था कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसको भी हमें हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, लिखते हैं यहाँ पे हम लोग x - 2 अपॉन x + 2 + 3x + 2 अपॉन x - 2 माइनस का 4 = 0। और इसमें ये लिखा है आपका कि x डज नॉट इक्वल 2, -2, यानी इसका मतलब ये है कि x का जो मान है हमारा 2 और -2 के बराबर नहीं है। समझ रहे बेटा? ठीक है, तो देखिए बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो मेथड क्या होगा कि आप इन लोगों को क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम आपको इसको क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसके बाद हम लोग इसके गुणनखंड कर पाएंगे। ठीक है, और इससे भी अच्छी विधि है हमारे पास। देखिए क्या, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x - 2 अपॉन x + 2 और 3x + 2 अपॉन x - 2, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। देखिए बेटा, क्या कॉमन है कि x - 2 अपॉन x + 2 और इधर क्या है x + 2 अपॉन x - 2। मतलब कि इसका व्युत्क्रम ये है और इसका व्युत्क्रम कहें तो ये है, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एलसीएम ना लें हम, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं ये बताते हैं हम आपको। बिना एलसीएम के भी इसको हल किया जा सकता है। देखिए कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मान ले रहा है कि देखिए माना जैसे ये हमें x में दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे मान ले रहा है बाई इक्वल में कितना बेटा कि x - 2 अपॉन x + 2। इसको हम लोगों ने बाई के इक्वल में मान लिया। ठीक है बेटा, बाई के इक्वल में मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या माना हमने x - 2 अपॉन x + 2 बाई माना। तो क्या हम इधर ऐसा लिखें इसको कि x + 2 अपॉन x - 2 लिखा। देखिए इसका व्युत्क्रम को किया इधर, तो इसका भी व्युत्क्रम कर दो। तो इधर कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन बाई। देखिए क्या किया हमने कि x - 2 अपॉन x + 2 को हमने बाई माना, जब इसका व्युत्क्रम ये है कि x + 2 अपॉन x - 2, यही तो है। तो बेटा इसका भी व्युत्क्रम कर दो। तो इसको कितना मान लेंगे हम लोग 1 अपॉन y। बस इसको जो है यहाँ पे रख दीजिए आप। देखिए कैसे, देखिए बेटा यहाँ पे क्या है आपका x - 2 अपॉन x + 2 है। इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है बेटा y लिखना है, प्लस इधर कितना आपका 3 है, 3 लिख दो। इसकी जगह पे क्या लिखा 1 अपॉन y, तो आप इधर क्या लिख देंगे इनटू में 1 अपॉन y माइनस का 4 = 0। हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, इधर y + 3 अपॉन y माइनस का 4 = 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि इसके नीचे हम लोग एक मान लेते हैं इधर। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, देखिए y हो गया। इधर कितना हो जाएगा, देखो y² + 3 माइनस का 4y = 0। अब इधर y का डिवाइड इधर क्या है, इधर डिवाइड है, तो इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए y² + 3 माइनस का 4y = 0। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा y² माइनस का 4y प्लस का 3 = 0। ये हो गया बेटा आपका। ठीक है, अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। जब आपका ये द्विघात समीकरण बन गया ना, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें इसके कर लेंगे हम लोग बेटा गुणनखंड। क्या कर लेंगे बेटा, इसके कर लेंगे हम लोग गुणनखंड। देखिए इधर 3 के आप ऐसे गुणनखंड कीजिएगा कि 4 हो जाए। तो हमने देखा कि 3 बन जाए, 3 यानी 3 एकम 3। ये हो गया हमारा। देखिए y² - 3 + 1
तभी तो होगा। देखो 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 में 1 जोड़ेंगे तब कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये हो गया। प्लस का इधर कितना है, बाई, इधर देखो 4 की जगह पे इसको चेंज करके ये लिख दिया हमने, प्लस का 3 इक्वल कितना हो गया, 0। तो ये जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस बाई प्लस का 3 इक्वल 0। अब दो को यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें दोनों में क्या है, बाई कॉमन है, तो इधर कितना हो जाएगा, बाई माइनस का 3। इन दोनों में देखो बेटा कुछ कॉमन नहीं है, बाई भी नहीं है ना 3 से कोई कॉमन तो है नहीं। जब कुछ कॉमन ना हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे कि बाई माइनस का 3 इक्वल 0, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं हमें। तो ये जाएगा बाई माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा देखो बाई माइनस का 1 इक्वल 0। अब देखिए इसको लिखो कि बाई माइनस के 3 इक्वल 0, ये हो गया हमारा। इसको यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बाई माइनस का 3 इक्वल 0 और दूसरा जो लिख रहे हैं वो कितना हो गया कि बाई माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, इधर देखिए बाई इक्वल कितना आया 3, तो बाई इक्वल कितना आया इधर 1। ये अपना किसका मान निकल के आया, y का निकल के आया। हमें समीकरण किस में दिया गया था, हमें समीकरण दिया गया था बेटा x में दिया गया था। देखिए x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस के 4 इक्वल 0। ये हमें x में समीकरण दिया गया था और अभी क्या निकल के आया, ये y का मान निकल के आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने y को कुछ माना था ना वही मान यहाँ रख देंगे। देखिए क्या माना था यहाँ पे, y इक्वल माना था हमने x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 माना था ना, तो इसको रख दीजिए। देखो यहाँ पे बेटा कि x माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल में 3, ये हो गया। इधर भी रख दीजिए आप, देखो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस के 2, ठीक है, इक्वल में 1 हो गया। इधर देखो इसका यहाँ गुणा करा दो तो देखो x माइनस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 में, यही तो हो जाएगा। तो x माइनस का 2 ये हो गया 3x प्लस का 6, तो x माइनस का 3x इक्वल 6 प्लस का 2, तो माइनस का 2x इक्वल हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, तो x इक्वल कितना आ गया, ये माइनस का 4 आ गया। यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे x माइनस का 2 इक्वल हो गया बेटा x प्लस 2, क्योंकि इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। इधर देखिए x माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 हो गया, लेकिन यहाँ कितना हो गया, ये 0 हो गया। क्या हो गया, देखिए 0 इक्वल में 4 हो गया ये। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अमान्य। क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका बेटा अमान्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मान निकल के आया, x का कितना निकल के आया, x का मान निकल के आ गया आपका माइनस का 4। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोगों ने क्या, एक तो आपके पास विधि है, क्या है कि आप सीधा इसका एलसीएम लेंगे हल करके, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 घात में आपको जैसे इधर बना, देखिए बाई स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4 बाई, यानी बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 3 इक्वल 0 बना। आप यहाँ जो है आपका जो है 2 घात समीकरण x में भी बन जाता, समझ रहे हो। इसके बाद हम लोग सीधा सॉल्व कर लेते, तब भी आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाता। ये आपकी एक उत्तम विधि है, क्या कि सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन हमें कोई भी मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए इसको कुछ मान लिया, जैसे x में है तो हमने y मान लिया, x और y यानी y में है तो हम लोग a b c कुछ भी मान लेते। ठीक है, तो ऐसा मान के इसका अपोजिट ये कर दिया, व्युत्क्रम करके इधर मान रख के x का मान फिर से निकाल लिया, कितना आया माइनस के 4 निकल के आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिखते हैं पहले तो आप लोग, फिर इसके बाद सॉल्व करना हम आपको बताएंगे। देखिए बेटा कि 1 अपॉन ए प्लस, ये दूसरा है आपका 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ये भी आपका क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में क्लास 10th में कई बार पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स दिया गया, इधर दिया गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस का 1 अपॉन एक्स दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाले टर्म को इधर लाएंगे। क्या करेंगे, इस एक्स वाले टर्म को हम लोग इधर लाएंगे। देखिए कैसे कि ये हो गया 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल हो गया 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन बी हो गया बेटा। अब इसका लो आप एलसीएम, इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम देखो भैया कैसे आएगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम जो आएगा क्या, ए प्लस बी प्लस एक्स और इधर क्या हो जाएगा एक्स बी इसमें सम्मिलित होगा, समझ रहे। ये संख्याओं का लासा
नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें दोनों लिखना पड़ेगा अपन को। देखिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसका कॉमन गुणनखंड लिख दें हम लोग, समझ रहे, तो पूरा लिखना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब होगा दोनों का गुणा जो होता है वही लिखते हैं हम लोग। देखिए x इधर कितना हो गया, a प्लस बी प्लस एक्स हो गया ना। अब देखिए इसका इसमें 2 डिवाइड, तो ये कट गया ना। इधर क्या बचा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, x आ जाएगा माइनस। अब इस x का डिवाइड इसमें 2, तो ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा इस x से। क्या बचा अपने पास, a प्लस बी प्लस एक्स। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1 में, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स हो गया ना, इक्वल। इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लो भैया, कितना आएगा, ए बी। इधर इसको हम कैसा लिख सकेंगे, बी प्लस ए, क्योंकि देखिए ए का डिवाइड दिया ए बी में, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, बी। तो बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना जाएगा, बी। फिर बी का इसमें डिवाइड दिया 20, तो इधर क्या बचा, ए इंटू 1 करेंगे तो कितना जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा इधर अब क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें यही नंबर मिलेगा, तो हम इस -1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरे समीकरण में, इधर पूरे में। ठीक है, इधर देखिए कि x माइनस इसका कराओ तो कितना हो जाएगा, जो माइनस का a होगा, माइनस का b होगा, माइनस का x हो जाएगा। अपॉन इधर क्या बचाता, x a प्लस बी प्लस एक्स, ये बचाता। क्या इस a प्लस बी को हम लोग b प्लस a को हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि 3 + 2 = 5, तो 2 + 3 = क्या 5 नहीं होगा ना। तो इसलिए इसको भी हम लोग लिख देंगे क्या बेटा, कि a प्लस बी अपॉन ए बी हो गया ना। अब देखिए यहाँ से कि इस x से ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, देखिए बेटा, माइनस का a माइनस का b अपॉन एक्स a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल में हो गया आपका a प्लस बी अपॉन ए बी। अब हम लोग देखिए इधर दिख रहा हमें a प्लस बी, और इधर दिख रहा बेटा कि माइनस का a माइनस का b। तो देखिए क्या इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले तो ये a प्लस बी हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये हो गया बेटा कितना, a प्लस बी, एक्स a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल में हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी हो गया ना। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा अपने पास, देखिए कि 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन बचा एक्स a प्लस बी प्लस एक्स, इसके अपॉन में है कितना, 1 अपॉन ए बी। इसका कराओ आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से इसका इसमें। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि त्रियक गुणा करने पर या बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, त्रियक गुणा करने पर कराइए आप इसका। देखो एक का इसमें होगा तो सेम मिल जाएगा, एक्स a प्लस बी प्लस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस का ए बी। इसका कराओ, देखो ax प्लस का bx प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का ए बी हो गया ना। अब देखिए इसको यहाँ लाइए आप, इसको जो है यहाँ लाइए तो ये हो जाएगा। देखो इसको भी क्रम से लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस का bx, और इधर हो गया प्लस का ए बी इक्वल में 0 हो गया ना। अब इन दोनों से कॉमन ले लो आप, इन दोनों से कॉमन ले लो। देखो इधर से x कॉमन लिया, क्या मिलेगा हमें, x प्लस ए मिलेगा, प्लस देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, b। तो b आप निकाल लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस ए इक्वल 0 हो गया ना। अब देखिए दोनों में क्या आ गया, x प्लस ए, इसको आप बाहर निकाल लो, x प्लस ए। इधर क्या बचा, x प्लस बी इक्वल में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, तो दोनों आपके किसके 0 के इक्वल हो गए। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे कि x प्लस ए इक्वल 0, और दूसरा है बेटा हमारा क्या, x प्लस के b इक्वल 0। तो x इक्वल ये हो गया कितना बेटा कि 0 माइनस ए, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया x प्लस का b था, तो हम इसको भी जो है 0 में से माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस b, तो x इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का b। इस प्रकार से हमारे क्या आंसर आया, x के माइनस ए और माइनस का b। ये दोनों जो मान है हमारे किसके समीकरण के हैं, ये 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स के मान निकल के
आ गए। इन दोनों के मान क्या निकल के आए, x का निकल के आया -a, x का निकल के आया -b। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपका यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए 1 क्या किया हमने, 1/a + b + x, 1/a + 1/b + 1/x। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस 1/x को इधर ले जाना है, इसके बाद आपको पूरा दिखता चला जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझ रहे। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको इधर ले गए, इधर हो गया 1/a + 1/b हो गया, इधर लिखा देखो x a + b + x, ये हो गया। अब इससे इसको काट दिया था तो x बचा, x का इधर गुणा किया तो ये आ गया था, इधर x से x कट गया था, इसका इसमें किया तो ये आ गया। यहाँ हमने इस -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मैक्स, फिर देखिए ये प्लस, इधर कितना था माइनस और प्लस का माइनस हो गया, देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का फिर माइनस हुआ, फिर प्लस माइनस का फिर से माइनस हुआ, अपॉन हुआ x a + b + x, इक्वल में हो गया a + b अपॉन का ए बी, हो गया ना। इसके बाद हमने क्या किया कि इधर से माइनस कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारा हो गया माइनस का a + b अपॉन x, a + b + x इक्वल में है a + b अपॉन ए बी, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा फिर अपने पास कि माइनस का 1/x a + b + x इक्वल में 1/a + a × b। अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा कि त्रियक गुणा कर दिया, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो x a + b + x इक्वल में इधर देखिए -1 से था तो कितना हो गया, माइनस का ए बी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, माइनस का ए बी। फिर हम लोग क्या कर पाए कि इस ए बी को यहाँ लाए, हम लोग इसको क्रम से लिखा, देखिए x² को पहले लिखा, फिर ax को लिख दिया, फिर bx को लिख दिया, इसको यहाँ लाए तो प्लस का ए बी इक्वल क्या हो गया आपका 0 हो गया। फिर हमने क्या देखा कि इन दोनों में से हमें भैया क्या मिल रहा है, x मिल रहा है तो कितना हो जाएगा x + a। फिर इन दोनों में से देखा क्या मिला b, तो कितना हो गया x + b। फिर देखिए ये हो गया था आपका कितना x + a, दोनों में था तो इधर लिख दिया, x + b इधर लिख दिया, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो आपके मान क्या निकल के आ गए, आपके x इक्वल आया बेटा माइनस का a और x इक्वल आया कितना माइनस का b। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस समीकरण को जो है दिया गया जो हमें गुणन समीकरण था इसका जो है हम लोग गुणनखंड आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए देखते हैं इसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं हमने यहाँ पे कि 2x + 1/x का स्क्वायर प्लस का 4 5 2x + 1/x और x डज नॉट इक्वल 0, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि x का जो मान है आपका 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे ए सॉल्व। इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इधर लिखते हैं इसको पहले 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल में 5 2x + 1/x लिख लिया ना। अभी देखो अभी हमने इसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर बताया था फर्स्ट, सेम उसी के तरीके का देख ले। इसमें क्या है, इसमें क्या था कि इसका व्युत्क्रम ये था, इसका व्युत्क्रम ये था, लेकिन क्यों था उसमें, क्योंकि इधर हमें द्विघात के लिए घात 2 चाहिए ना, तो उसमें द्विघात समीकरण हमें नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें हमें देखो घात 2 आसानी से दिख रही है, दिख रही ना। तो आप चाहते हो क्या कि इसका आप चाहो तो क्या इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, फिर इसको कैलकुलेट करो, फिर जाके द्विघात समीकरण बनाओ, फिर हल करो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि इसको मान लेते हैं, जैसे हमने इसमें माना था, इसमें समीकरण फर्स्ट में जो माना था कि इसको मान लिया था, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग मान लेते हैं। चूंकि हमें यहाँ पे एक ही दिया गया, देखिए 2x + 1/x 2x + 1/x दिया गया, तो इसको हम लोग मानते हैं। देखिए माना 2x + 1/x इक्वल मान ले रहा है बाई, ठीक है। इसको हमने बाई के इक्वल में बेटा मान लिया, चूंकि देखिए दोनों एक जैसे हैं आपके, बाई मान लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या माना था बेटा, बाई माना, तो इधर हम बाई लिख सकते, इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस इधर कितना आपका 4 है, 4 लिख दीजिए, इधर कितना आपका 5 लिख दीजिए, इधर क्या है 2x + 1/x, तो क्या माना आपने बाई, तो इधर लिख दीजिए आप बाई, लिख दिया ना। तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा, देखिए बेटा इसको यहाँ लिखते हैं अब हम लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारा y² माइनस का 5y और प्लस का 4 इक्वल 0, ये हो गया। देखिए क्या कर लिया हमने कि इसको जो है हम लोग यहाँ लाए और इधर 4 था, पहले से था ही, ठीक है। अब इसके बाद ये बन गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण बन गया, ये हमारा बन गया ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। इधर देखिए 4 के ऐसे गुणनखंड कर लो बेटा कि 5 हो जाए, तो कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4, यानी 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा बेटा 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा हमें 5। यही तो चाहिए था। लिख दीजिए यहाँ पे देखिए बाई स्क्वायर माइनस, इसको लिखो 4 प्लस का 1 बाई प्लस 4 बराबर 0 हो गया ना। थोड़ा इसको यहाँ लिख लें से कि साफ दिखाई दे आपको, प्लस का 4 बराबर में 0। तो देखिए इधर बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई, इसका इसमें गुणा कराओ तो माइनस का बाई प्लस का 4 बराबर में हो गया कितना आपका 0 हो गया ना। अब देखिए कि दोनों के दो दो से क्या करेंगे गुणनखंड, यही बताया ना अभी। देखिए इसके कर लो इसके कर लो, यहाँ से बाई कॉमन लिया कितना मिलेगा बाई माइनस 4, माइनस का देखिए जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे एक तो कॉमन होगा, ठीक है। देखिए एक कॉमन ले लिया, इधर कितना हो जाएगा ये बाई माइनस का 4 ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक जैसे हो गए आपके, इसको यहाँ लिख लीजिए कि बाई माइनस का 4 ये हो गया, और इधर कितना हो जाएगा बाई माइनस का 1 बराबर 0। तो बाई माइनस के 4 बराबर 0, दूसरा लिखते हैं हम लोग क्या बाई माइनस का 1 बराबर 0 लिख दिया ना इसको हमने। अब इसको लिखने के बाद अभी जो मान आएगा वो किसका आया, बाई का 4 आ गया, इधर कितना गया बाई का 1, किसका मान निकल के आया वाई का। समीकरण जो था हमारा किसमें था x में, देखिए 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 5, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमें किसका मान चाहिए x का चाहिए, किसका चाहिए x का। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या बाई को क्या माना था, इसको फिर से वहीं ले जाओ। बाई को माना था हमने 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इधर लिखिए आप कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल में 4, इधर भी लिखिए आप क्या 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1। इधर इसका गुणा करा दो आप कि 2x प्लस 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 4x हो गया। अब इधर लिखो 2x माइनस का 4x इक्वल माइनस 1, तो यहाँ से माइनस का 2x इक्वल माइनस 1, यानी x इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपका 1/2। इधर भी लिखिए आप देखिए 2x प्लस का 1 इक्वल में x हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा। इधर हो गया 2x माइनस का 1 इक्वल माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा x इक्वल में माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस समीकरण को बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। x का क्या मान निकल के आया आपका, एक आया माइनस का 1 और एक आया बेटा 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस समीकरण में, हमने बेटा क्या किया इस समीकरण में, तो सबसे पहले आपने क्या किया है कि इसको आप लोगों ने मान लिया है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, सीधा मान लीजिए, देखो स्क्वायर उसमें है तो सीधा आपने इसको माना, x में दिया गया तो हम लोग बाई मान ले रहे हैं, बाई में दिया गया तो x मान लेते हो, या कुछ और भी मान लेते, यहाँ पे a b c कोई भी चर राशि मान लीजिए आप, ठीक है। इधर कितना जगह देखिए बाई, इसका स्क्वायर था स्क्वायर किया, प्लस का 4 लिखा, और इधर कितना लिखा 5 बाई लिख दिया। इसको हमने द्विघात समीकरण बनाया, सॉल्व किया। इधर बाई के जो मान निकल के आए थे 4 और 1 निकल के आया था, लेकिन हमें मान चाहिए था किसका बेटा, हमें मान चाहिए था बेटा किसका, x का। तो जो कुछ हमने बाई को माना था वहाँ बाई की जगह पे फिर से वही रख दिया। देखिए 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 4, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1। तो यहाँ पे x इक्वल कितना आया -1, और यहाँ पे x इक्वल कितना आया 1/2, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है बी वाला, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस बार, ठीक है। देखिए बेटा बी वाला क्या है आपका, बी वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है बेटा, बी का सॉल्यूशन देखिए इधर किससे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 इक्वल में है 3, और x डज नॉट इक्वल है 0,2। इसका कहने का मतलब है कि x का जो मान है हमारा 0 और 2 के बराबर नहीं है। दिखाई दे रहा है इधर, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको जो है हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अब इसका कोई उपाय नहीं है आपके पास, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे ना तो अपन लोग कुछ मान पा रहे हैं, तो इसका एक ही उपाय है क्या, हम लोग इसको एलसीएम से सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे इसका एलसीएम ले कितना आएगा, देखिए x और x माइनस 2, इससे ये कट के ये तो बचा, कितना लिख रहा है यहाँ पे x माइनस 2 लिखा, फिर कितना है माइनस का x है, इक्वल में कितना हो गया 3। अब देखिए इसको लिखो x माइनस का 2 माइनस का x अपॉन, इसका गुणा कराओ इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में इधर कितना हो जाएगा 3, यही तो है, इससे ये कैंसिल हो गया,
तो माइनस का 2 में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 3। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, हर में 1 मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 मान लिया। इसके बाद इसका क्या करा देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि त्रियक गुणा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, त्रियक गुणा करने पर करवा दो। देखिए इसका कराओ पहले, इधर 3 का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर हो जाएगा देखिए 1 गुणा माइनस का 2, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0 हो गया बेटा। अब देखिए इसके करेंगे हम लोग बेटा गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड कीजिए, इसके 3 का करवाइए 2 से, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। देखिए पहले इसका इसमें गुणा कराते तब करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणन हमें दिया गया है तो इस अचर पद का इसमें पहले गुणा कराते हैं, फिर इसके बाद इसके गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, क्या 6 के ऐसे गुणनखंड संभव है जो कि 6 हो जाए, हो रहा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के अगर द्विघात समीकरण आपको मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। इस तरीके के जो है द्विघात समीकरण जब आपको मिल जाए तो आपके पास एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। तो हम लोग उससे इसको लगाएंगे। देखिए इसको लिखते हैं हम लोग क्या, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, द्विघात सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बेटा x इक्वल में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे ये आ जाती है क्या, कि इधर दिया गया माइनस का b रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो हमें abc के मान कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इस abc के मान किस तरीके से निकालते हैं, द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बराबर में क्या होता है, इसके 0 हो जाता है। इससे इसकी हम लोग तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, तुलना करने पर, ठीक है। तो a इक्वल में हमारा हो जाएगा 3, b इक्वल में माइनस का 6 और c इक्वल में हो जाएगा कितना बेटा 2 हो गया, ठीक है। अब a b c के आपको मान मिल गए हैं, इसमें रख दीजिए, आपके x के मान आसानी से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। रखिए यहाँ पे, देखिए x इक्वल में इधर, ठीक है, x इक्वल में कितना हो गया, देखिए b का है माइनस है तो माइनस और फिर माइनस का 6 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए दिखाई दे रहा है इधर कि नहीं, हाँ दिख रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे b स्क्वायर का फिर लिखिए आप, कितना हो जाएगा ये माइनस का 6 का स्क्वायर फिर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे 3 इंटू सी की जगह पे 2 रख दीजिए, और अपॉन में इधर कितना है 2 इंटू ए यानी 3। देखिए b की जगह पे ये रखा हमने -6, फिर रूट में कितना था b स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर लिख दिया, फिर -4ac 4 इंटू ए की जगह पे 3 सी की जगह पे 2 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3 लिख दिया। अब इसको कीजिए आप सॉल्व। देखिए बेटा यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे x इक्वल में, इधर देखिए माइनस और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया ना, फिर प्लस माइनस रूट, इधर देखिए कितना हो जाएगा ये 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24, 4 × 12 दूनी 24, ठीक है। 24 बटे में कितना हो जाएगा ये 6 हो गया, तो x इक्वल में ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस का, इधर 36 में से 24 जाएगा तो 6 में से 4 तो ठीक है 12, और बटे में कितना हो गया 6 हो गया ये हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे 6 हो गया ये। अब इधर देखिए इसको और कर सकते हैं हम लोग कि 6 प्लस माइनस, इस 12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 3/6, 4 × 3/6 लिख सकते हैं ना। जब इतना लिख जाए तो आपने देखा कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x इक्वल में कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 3/6 हो गया ना। कितना हो गया कि 6 प्लस माइनस 4 का ये 2 बाहर आ गया, रूट में 3 बचा, बटे में कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। धन चिन्ह लेने पर इधर लिखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है बेटा, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब धन चिन्ह लेंगे तो धन वाला लिखवाओ इसमें, आप देखिए इसको थोड़ा यहाँ साफ कर दें, इधर उधर दिखाई नहीं देगा, तुलना करने पर, ठीक है। देखिए आप धन चिन्ह ले रहा है तो x इक्वल में कितना हो जाएगा 6 प्लस 2√3/6
और यहाँ पे जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो x इक्वल में कितना जाएगा 6 माइनस का 2√3/6 हो जाएगा ना। देखिए क्या था कि इधर देखिए दोनों थे, इधर प्लस और माइनस थे, ठीक है। द्विघात में क्या होता है, दो मूल होते हैं आपके, ठीक है। तो दो निकालने होंगे तो एक बार आप प्लस से लिखेंगे, एक बार माइनस से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से x इक्वल इधर क्या कर रहा है, दोनों में से क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2 तिया 6 प्लस √3/6। तो ये 2 तिया 6 तो कितना हो जाएगा, x इक्वल में हो जाएगा देखिए बेटा 3 प्लस √3/3। और इधर हो जाएगा, इधर से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 3, फिर कितना हो जाएगा ये माइनस √3/6। तो 2 3 या 6 ये हो गया। तो इधर भी आ जाएगा 3 माइनस का √3/3, 3 माइनस का √3/3 ये हो जाएगा आपके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसके मान निकाल पाएंगे, ठीक है। क्या किया सबसे पहले हम लोगों ने कि इसको जो है लासा लेकर के सॉल्व किया, फिर हमने यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनाया। जी हाँ, इसके जो है आपके गुणनखंड नहीं हो रहे थे। तो जब गुणनखंड द्विघात के संभव ना हो तो इस स्थिति में हम लोग क्या श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके 2 मूल निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किया था कि 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 3, x डज नॉट इक्वल 0,2, यही तो था। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को जो है लासा लेकर सॉल्व किया, ये द्विघात समीकरण मिल गया। फिर हमने इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना की तो हमें a b c के मान मिल गए। और आपको द्विघात सूत्र आना चाहिए, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। तो x इक्वल लिखा माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 2/2 × 3। फिर इधर कितना हो गया, x इक्वल में 6 प्लस माइनस √36 माइनस का 24/6 x इक्वल इधर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर इधर हमने क्या किया कि 12 के फैक्टर कर लिए, 4 × 3, 4 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 के कितने आ जाएंगे आपके, 2 बाहर निकल के आ जाएंगे और ये हो गया आपका √3/6। फिर हमने क्या किया, इधर प्लस माइनस में थे तो हम लोगों ने एक बार प्लस ले लिया और एक बार क्या ले लिया, माइनस ले लिया। फिर हम लोगों ने x के दोनों मान निकाल लिए। इस तरीके से जो है हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।